अब यहाँ पे समझो, 40 दिन में अगर तुम 80 चैप्टर उठाता तो पर डे 2 चैप्टर कर सकता था। यहाँ 90 चैप्टर्स है, तुमको किसी एक दिन ऐसा भी होगा जहाँ पे तुमको 3 चैप्टर्स करना पड़ सकता है, ठीक है, किसी दिन 2 चैप्टर्स करना पड़ सकता है। तो तुम जो 40 डे का साइकिल उठाएगा, इसका तुम्हारा रूटीन क्या होगा कि पहले तुम करेगा रिवीजन, ठीक है, देन प्रैक्टिस, पहला साइकिल। मान लो तुम एक डायरी बनाया, पहले तुमको एक डायरी बनाना है कि मेरा फेवरेट वो 90 चैप्टर्स कौन है, और हम पर डे का शेड्यूल के हिसाब से कौन कौन सा चैप्टर पहले करेगा, कौन सा चैप्टर बाद करेगा, ये डायरी में तुम लिख के रेडी रखेगा। पहले तुम डे 1 में जो किया है अगर वो कंप्लीट कर लिया है तो टिक कर देगा। जैसे डे 1 में तुम क्या करेगा, एक फिजिक्स का चैप्टर उठाएगा, एक उठाएगा तुम बॉटनी, ठीक है। डे 2 में तुम क्या करेगा, एक केमिस्ट्री का चैप्टर उठाएगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन रखेगा जूलॉजी। कभी फिजिक्स को फिजिक्स के साथ नहीं रखेगा, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के साथ नहीं रखेगा, बॉटनी जूलॉजी एक साथ नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। एक टफ वाला होना चाहिए तो एक इजी वाला होना चाहिए, ताकि तुम्हारा बैलेंस चले पूरा दिन, जिसमें तुम पगला मत जाओ। अभी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में तुम देगा फिजिक्स को 5 घंटा, बॉटनी को तुम देगा 4 घंटा, 5 घंटा भी दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी। इस 5 घंटे में तुम पहला 2 घंटा जो है, ये 3 घंटा जो है वो तुम रिवीजन करेगा, ठीक है। कोशिश करो तुम 2 घंटा सिर्फ बुक को देखने की, तो 2 घंटा में तुम क्या रिवीजन करेगा, तुम अपना नोट्स को देखेगा, या तो थोड़ा मोड़ा मॉड्यूल देखेगा या एनसीईआरटी देखेगा। कोशिश करना है एनसीईआरटी को देखने की, नोट्स एनसीईआरटी को 2 घंटे में फटाफट रिवाइज कर लो एक चैप्टर। अब एक ही चैप्टर को लेकर बैठा मत रह जाना कि बस वो चैप्टर जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक छोड़ेगा नहीं उसके। हुआ रिवीजन, नहीं हुआ नहीं हुआ। अगला 3 घंटा तुम क्या करेगा, 3 आवर्स, इस 3 आवर्स में तुम करेगा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। बॉटनी में तुम क्या करेगा, 2 घंटा का रिवीजन प्लस 2 आवर्स, 2 घंटे का प्रैक्टिस, ठीक है, 2 आवर्स में तुम बांटेगा। अब प्रैक्टिस कैसे करेगा, मान लो तुमने क्वेश्चन टिक किया, क्वेश्चन नंबर 1 आता है सॉल्व किया, टिक किया, 2 आता है सॉल्व किया, टिक किया, 3 आता है नहीं आ रहा है। अब 3 जैसे क्वेश्चन आया तुमको नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन देख के तुमको समझ तो आ रहा है किस टॉपिक से पूछा है, फटाफट जल्दी से बुक खोलो, एनसीईआरटी खोलो या तुम्हारा नोट्स खोलो, जल्दी से देखो कहाँ पे वो सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्व एग्जांपल फटाफट देख के जल्दी से उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब है कि पहला जो तुम्हारा ये 40 डे साइकिल चलेगा, इसमें जब तुम रिवीजन प्लस प्रैक्टिस कर रहा है तो रिवीजन और प्रैक्टिस बुक से देख के होगा, तो तुम नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करेगा। कोई एक आध नेगेटिव होता है तो उसी समय टीचर को कॉल करो, मैसेज करो और पूछो कि ये मेरा गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कल तुम अगला शेड्यूल शुरू कर देगा ना, तो जो फर्स्ट डे का जो शेड्यूल है तुम्हारा वो तुम कल नहीं कैरी ऑन कर सकता है। टीचर मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, कॉल करो, जब तक कॉल करोगे तब टीचर मारना चाहिए, तो टीचर तुमको रिप्लाई करना चाहिए उसी के उसी दिन, एनी हाउ, ठीक है। हम बाहर रहेगा तो भी हम रिप्लाई करेगा, हम यहाँ नहीं है इसका ये मतलब नहीं हम रिप्लाई नहीं करेंगे, हमको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, उस दिन का डाउट उसी दिन क्लियर कर देगा। जूलॉजी का डाउट है, जूलॉजी का टीचर को मैसेज कॉल करके उसी दिन क्लियर कर देगा कि सर एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, आप जो नोट्स लिखा है उसमें ऐसा दिया है, हम किसको फॉलो करेंगे। कई बार होता है ऐसा, कंट्रोवर्सीज आता है, वो चीज़ पूछ के क्लियर कर देगा, पहला दिन खत्म। तुम जो रजिस्टर बनाया था उसमें तुम 40 डे का साइकिल तुम मेंटेन किया था, 40 डे का साइकिल में तुम ऐसे किया कि फिजिक्स को यहाँ पे लिखा, बॉटनी को यहाँ पे लिखा, डे 1 तुम्हारा कंप्लीट। डे 2 में तुम क्या किया, केमिस्ट्री उठाया, जूलॉजी उठाया, कौन सा चैप्टर था नाम लिखा, वो ऐसे कंप्लीट करते जाएगा। डे 3 कंप्लीट, डे 4 कंप्लीट। जब तक ये काम सिर्फ 1 हफ्ता कर लेगा ना, तुम इमेजिन करो फिजिक्स में अगर पर डे तुम 3 घंटे में 100 क्वेश्चन भी बनाता है, और बायो में 2 घंटे में अगर तुम 200 क्वेश्चन मार लेता है, ठीक है, नहीं 200 होगा 150 होगा, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हो सकता है, नहीं 150 होगा 100 होगा। अगर 200 क्वेश्चन भी तुम पर डे बनाता है तो तुम बायो में सिर्फ 1 वीक के अंदर में कितना बना लेगा, 1400, ठीक है। और फिजिक्स में और केमिस्ट्री मिला के तुम बना लेगा कम से कम 700। इतना क्वेश्चंस बनाने के बाद में तुमको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, ठीक है, कि हम अब कर सकता है, तुमको एक आदत सा लग जाएगा। इस बीच तुमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलना चाहिए, जो पीजी में है वो अकेला पढ़े, पीजी में कोई गॉसिपिंग ज़्यादा हो रहा है आके एलन में बैठ जाए, यहाँ पे टेबल पे पढ़े, कोई तुमको दिक्कत नहीं देगा। 8-9 घंटा तुम बैठ सकते हो, अपना टिफिन लेके आना, सवेरे से स्टार्ट करना, फिजिक्स खत्म करना, टिफिन खाना, फिर बायोलॉजी पे बैठ जाना, शाम खत्म हुआ चला जाना, ठीक है। अगर किसी के घर में कोई यहाँ पे घर में रहता है, कोई सिबलिंग्स वगैरह है, कोई परेशान करता है, उठा के फेंक दो। सिबलिंग्स नहीं परेशान करना चाहिए। मम्मी पापा कोई काम करने बोलेगा तो बोल देना कि हम अंधा बहरा सब हो चुका है। इस 90 डेज में हमको कोई भी काम करने बोलेगा हमको कुछ सुनाई नहीं देगा। 90 दिन मेरा 90 दिन है, हम किसी को देगा नहीं, ठीक। अब तुम ये पहला दिन क्या है, दूसरा दिन क्या, ऐसे करते करते जब तुम 40 डे कंप्लीट कर लेगा ना, जस्ट इमेजिन 40 डेज में तुम बायोलॉजी का कम से कम 40 × 200 कितना होगा, 8000 क्वेश्चन, 8000 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुका होगा। अब तुम बताओ इतना क्वेश्चन तुम पूरे साल में नहीं सॉल्व करता, ये रियलिटी है। जब तुम इस 40 दिन में स्ट्रिक्ट होकर के बैठ के 8000 क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, अंदर से एक बूस्टअप मिलेगा तुमको, यार हम कर सकेगा,
कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। इससे मैटर नहीं कि तुम बुक देख देख के कर रहा है, वो मैटर ही नहीं करता है। बुक जब तुम देख रहे हैं तो तुम हर एक पॉइंट को एनालाइज करा, वो सब पॉइंट को एनालाइज करा एनसीईआरटी में जो तुम्हारा छूट चुका था, कभी तुम देखा भी नहीं था। क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुमको दिख जाएगा वो चीज़। तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो नहीं बनेगा एनसीईआरटी से देखेगा, उसे उसमें एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर देगा, ये लाइन से क्वेश्चन आया था और हमसे छूट रहा था, इससे मतलब नहीं है। 40 दिन खत्म, तुम्हारा पहला जर्नी खत्म, अब 30 दिन का आएगा। अब साइकिल में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब तुम रिवीजन पे नहीं जाएगा, अब तुम्हारा साइकिल चेंज हो जाएगा। अब तुम जाएगा प्रैक्टिस प्लस सेल्फ इवैल्यूएशन। मतलब समझा? शुरुआत से जैसे यहाँ पे तुम शेड्यूल बनाया था वैसे यहाँ पे 30 दिन में तुमको 90 चैप्टर्स करना है। तो 30 दिन में 90 चैप्टर्स करना है, इसका मतलब एक दिन में 3। अगर किसी को लगता है कि इस साइकिल के दौरान 10 ऐसा चैप्टर हमको मिला जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट है, तो उस 10 चैप्टर को हटा दो। सिर्फ 80 चैप्टर्स को लेकर तुम 30 डेज के लिए चलो। तो तुम्हारा रूटीन क्या होगा? पहला दिन फिजिक्स प्लस बॉटनी प्लस बॉटनी, ठीक है? इसको देगा तुम 3 घंटा, ये 4 घंटा दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 4 घंटा दे दो, ठीक है? इसको तुम दे दो 2.5 आवर्स, इसको दे दो 2.5 आवर्स, फिर से 9 घंटा हो गया। 9 घंटे के टाइम टेबल पे तुम्हारा फिर से ये काम चलेगा। तो एक दिन में एक फिजिक्स को तुम प्रैक्टिस करेगा, एक बॉटनी, फिर से बॉटनी, या फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ऐसे करके चलेगा तुम्हारा, ठीक है? इसमें करना क्या, बुक रिवाइज नहीं करना है, कभी भी बुक रिवाइज करने पे नहीं जाएगा। सीधा सीधी बुक को उठाएगा जो पिछले सेशन में सॉल्व किया था। अगर तुम पिछले सेशन में एनसीईआरटी बायोलॉजी बूस्टर सॉल्व किया है, उसी को उठाओ। अगले सेशन में दिमाग नहीं लगाना है। अब ये नहीं कहो हम एनसीईआरटी फिंगर टिप सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में अगर तुम मॉड्यूल प्लस बायोलॉजी बूस्टर दोनों सॉल्व किया है एक साथ, वही दोनों को उठा के इधर रखो। इसका मतलब पिछले सेशन में जो भी तुम सॉल्व किया है वो पेंसिल से सॉल्व करना, पेन से नहीं सॉल्व करना। सेकंड सेशन में जब तुम बैठेगा, पूरा पेंसिल वाले को मिटा देना, ऐसे गड़ा गड़ा कर मत लिखना, मिटे ही ना, देखते ही ऊपर से पता चल रहा है आंसर कौन सा है। हल्का हल्का टिक करते हुए जाना या पॉइंट देते हुए जाना, उसको मिटाना। सेकंड सेशन में फिर से तुम वही बुक सॉल्व करना। अब तुम बोलेगा सर हम एक बुक पहले ही सॉल्व किया, इसको फिर सॉल्व करके क्या फायदा? इससे हम कोई नया बुक देख लेता है, क्या पता और वैरायटी का क्वेश्चन दिख जाएगा। देखो ये 90 डेज तुमको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दिया गया है। तुम जितना ज्यादा वैरायटी पे जाएगा उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग हौच-पौच होता चला जाएगा, तुम धीरे धीरे खुद में ही कंफ्यूज होता चला जाएगा। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे तुम देख ले, एक बुक में 1000-1500 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन होता है। तो 2000 क्वेश्चन एक बार बनाया, उसी 2000 को दोबारा बनाओ, उसी 2000 को तिबारा बनाओ। जब तुम 3 बार बना लेगा ना, क्वेश्चन का शकल देखते तुमको आंसर दिख जाएगा, और वो सब लाइंस दिखेगा, वो सब सिली मिस्टेक्स दिखेगा जो तुम बार बार करता था। पहला बार जिसमें तुम सिली मिस्टेक किया होगा, तुमको लगता है वही बुक जब तुम दोबारा सॉल्व करेगा, दोबारा तुम करेगा? शायद नहीं करेगा। अगर दोबारा कर भी दिया तो तिबारा तुम करेगा क्या? नहीं करेगा। छप जाता है वो क्वेश्चन, दिमाग में घुस जाता है। फिजिक्स में तो ऐसा होगा, तुम अगर कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, जो भी तुम्हारा टीचर बताए उसको ले लेना, या रखा है तो उसी को सॉल्व करना। एक ही बुक को तुम 3 बार सॉल्व करेगा तो क्वेश्चन देखते ही, वैल्यू देखते ही तुमको आंसर आ जाएगा। उस समय तुमको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेना। तो मेरा कहना है कि 90 डेज में तुमको एक तरह से मगअप करना है चीज़ों को। मेडिकल में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तुमको चीज़ों को मगअप कर देना होता है बस, एज इट इज़। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। ऐसा आंसर आता है तो आता है, ऐसा फॉर्मूला लगता है तो लगता है। सेकेंड वाले साइकिल में फिजिक्स प्लस बॉटनी चलेगा। डे 2 में तुम उठाएगा केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी प्लस जूलॉजी। किसी दिन मन किया तो चलो ठीक है, तुम ऐसा कर देना कि डे 3 है, आज हम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री करेगा, मेरा बात। बट ये 30 डेज में 90 चैप्टर्स हो जाएगा तुम्हारा। होगा कि नहीं होगा? अगर पर डे तुम 3 चैप्टर्स उठा के चल रहे हैं तो जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट साइकिल खत्म होगा, सेकंड साइकिल का पहले रजिस्टर तैयार करना कि अगले 30 दिनों में कौन कौन सा चैप्टर किसके साथ साथ हमको करना है। एक सिंक्रोनाइजेशन रहेगा तुम्हारा। मानो तुम बोल रहे कि हम पहला दिन में यूनिट एंड डायमेंशन करेगा, बॉटनी में हम लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लेगा, और एक जूलॉजी को उठा लेता है, एनिमल टिश्यू कर लेगा। तो वो तुम रजिस्टर में पहले से लिख के रखेगा, टिक करेगा, आज ये हो गया, कल हुआ फिर टिक कर देगा, परसों हुआ फिर टिक कर देगा। जिस दिन नहीं हुआ उस दिन तुमको नींद नहीं आना चाहिए, भले वो 9 घंटा की जगह तुम्हारा 12 घंटा ले ले, तुम उस दिन उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अगले दिन फिर तुम नया साइकिल पे चलेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये क्लियर? 30 दिन खत्म। अब आएगा तुम लास्ट के 20 दिन पे, फिर से सेम चीज चलेगा, प्रैक्टिस प्लस सेल्फ इवैल्यूएशन। मतलब समझा? तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते, मान लो हमारा फिजिक्स में तुम 4 घंटा दिया, तुम 3 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा ऐसा लग रहा है कि अब 1 घंटा में हमको क्या करना है, तो फिजिक्स से जो क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर देखो सब सही है कि नहीं सही है, गलत कितना हुआ। अगर तुम्हारा मान लो 30-40 गलत हो गया तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, इसका मतलब तुम पहला सेशन अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया है। 10-20 तक होना चाहिए। जो गलत हुआ उसको तुरंत एनसीईआरटी खोलो, सर के नोट्स खोलो, मॉड्यूल खोलो, जहाँ पे दिखता है वो लाइन कहाँ से पूछा गया है, हम डेरिवेशन में कहीं मिस्टेक कर दिया गया, कहीं हम सॉल्विंग में कोई मिस्टेक कर दिया, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने में गलत कर दिया, उसको वहीं लिख लो एनसीईआरटी में। समझ में आ रहा है? तो इसमें तुम्हारा कम टाइम खाएगा, इसमें ज्यादा टाइम खाता है। रिवीजन करके बुक देख के सॉल्व करने में टाइम ज्यादा खाएगा।
डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सेल्फ इवैल्यूएशन में टाइम कम खाता है। सेकंड साइकिल वही करना, थर्ड साइकिल सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसके बाद तुम वो कर लेगा उसका सेल्फ इवैल्यूएशन। तो फिर वैसे ही चलेगा फिजिक्स प्लस बॉटनी, क्योंकि फिर से 20 डेज में तुम्हारे पास कितना है 90 चैप्टर्स है। अब कोशिश करना कि 20 डेज में, क्योंकि तुम 2 साइकिल कर चुका है तो इजी चैप्टर्स को हटा देना, कोशिश करना 90 की जगह 80 चैप्टर्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा कम लोड रहेगा। तो फिजिक्स प्लस बॉटनी ऐसे कर सकता है, या फिजिक्स बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी 4 कर देना एक ही दिन में। कैसे देगा टाइम 2 घंटा, ये इसको देना है तुम 3 घंटा, इसको दे देना तुम 1.5 और एक जूलॉजी भी ले लो तो 1.5, ठीक है। तो 4.5 घंटा इधर हो गया, 3 घंटे तो 7.5 घंटे ही हो रहा है, फिर भी 9 घंटा नहीं पहुंचा, तुमको मन है 9 घंटा पहुंचा देना। ऐसे करके तुम 3-3, 4-4 एक ही दिन में करना। तो अगर एक दिन में तुम 4 चैप्टर्स करता है तो 20 दिन में कितना होगा 80 चैप्टर्स हो जाएगा, हो गया तुम्हारा टारगेट कंप्लीट। ये 20 दिन में तुम 80 चैप्टर करेगा, उसी बुक से सॉल्व करेगा जिससे तुम पहला सेशन में सॉल्व किया था। सिंपल लॉजिक, एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन तुम कर रहे हो बायोलॉजी का, 38 चैप्टर्स है, ठीक है। मान लो 40 चैप्टर है, 40 इंटू 200 क्वेश्चन, तो तुम्हारा कितना 8000 क्वेश्चन हुआ। 8000 इंटू 8000 प्लस 8000 प्लस 8000, 8000 प्लस 8000 प्लस 8000, 3 सेशन में तुम वही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया, एक तरह से तुम 24000 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब समझ में आया। तो जब ऐसा होता है तो तुम ज्यादा पंच कर सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तुम ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर सकता है। वो लाइंस जो तुमको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ज्यादा सिली मिस्टेक्स करवाता है, वो लाइंस तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, तब तुम गलती नहीं करेगा। समझ में आ गया ये चीज कैसे हैंडल करना है। तो ये 90 डेज को एक क्रूशियल 90 डेज मान के चलना, आने वाले 90 डेज में तुम इजीली इस चीज को क्रैक कर सकेगा। और हम ऑन एन एवरेज बोलता है ना, बहुत बुरा वक्त होगा तुम्हारा तो 90 चैप्टर्स तुम चूज किया था ना अपना फेवरेट, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर इस 90 चैप्टर से ना 2-2 क्वेश्चन भी आया पर चैप्टर से, तो तुम्हारा कितना क्वेश्चन होता है 180, ठीक है। 180 को तुम 400 से कितना होता है 32, 4 1 2 4 5 6 7 नहीं तो मल्टीप्लिकेशन तो सही है। समझ में आया। ऑन एन एवरेज अगर 2 लेता तो 720 पर पहुंच जाएगा, बोले हम तो 720 में 720 ला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 1.5 क्वेश्चंस पर चैप्टर लेकर के चलो, तुम्हारा आराम से आ जाएगा, वो मार्क्स कम हो जाएगा। इसमें दूसरा तरीका जो एक बार मैं और बताया था कि अगर हम फिजिक्स में एक जनरल कैंडिडेट 20 चैप्टर करता है तो 20 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा 25, गारंटी है। 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 100। अगर केमिस्ट्री में कोई बंदा 25 चैप्टर करके जाता है तो 30 क्वेश्चन आएगा, इसका गारंटी है 120। और बायो में अगर कोई बंदा 38 चैप्टर्स पूरा पढ़ के जाता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में सिर्फ 80 क्वेश्चन भी बना के आता है तो 320, टोटल कितना हो गया 540 हो गया। अगर फिजिक्स में थोड़ा सा हिम्मत दिखाएगा तो 25 चैप्टर कर लेगा, तो 25 चैप्टर से 30 क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा 120 यहाँ भी हो जाएगा, तो टोटल 560 हो गया। एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट को 560 में सीट मिल जाएगा। इससे ऊपर जाना है तो थोड़ा सा तुमको प्रेशर देना पड़ेगा अपने आप पे। समझ में आया। तो ये शेड्यूल, ये वाला चैप्टर्स का लॉजिक फॉलो करके चलना, ऑटोमेटिकली तुम गेन कर देगा सक्सेस, ठीक है। बट निरंतर लगे रहना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। उस दिन फिर बहाना नहीं देना कि हम सर आज टेस्ट खत्म नहीं कर पाए। आज तुम टेस्ट देने आए 3 घंटे के लिए यहाँ पे, फिर भी तुम्हारे पास में घर में टाइम बचा हुआ, तुम उस दिन 9 घंटा मत 8 घंटा दे सकता है, 7 घंटा दे सकता है, थोड़ा सा कटौती कर लो, काम चल जाएगा। एक दिन 100 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेगा, 80 कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, 70 ही कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है। तो ये कंटिन्यूअस 90 डेज का शेड्यूल बनाना सबसे बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। और पीजी में अगर तुमको लगता है कोई डिस्टर्बेंस है तो प्लीज एलन में आके पढ़ लेना, ठीक है। रूम में से ज्यादा गॉसिपिंग मत करना। गॉसिपिंग तब करना जैसे तुम फिजिक्स सॉल्व किया, तुम्हारा दिमाग बोर हो गया, जाना 2 मिनट के लिए दूसरे रूम में, इधर उधर का सारा चुगली कर लेना एक बार, इसका चुगली उसका चुगली उसका चुगली, ठीक है। सबका गॉसिपिंग कर लेना, जब तुम्हारा भड़ास मिट जाए बोला अब हम ठीक है, आई एम रेडी फॉर बायो, चल लेना बायो के लिए, फिर बायो करके आना वापस, खाना खाते समय फिर से ऐसे गॉसिपिंग कर लेना, यहाँ वहाँ का बात बताना, इसका बॉयफ्रेंड कहाँ मर गया, कौन था, ये सारा बात करके वापस आया ना, फिर से शुरू हो जाना। क्योंकि तुमको थोड़ा सा लाइट फील करना भी जरूरी है। तुम ऐसे कंटिन्यूसली बैठ जाएगा एक रूम में और कंटिन्यूसली 9 घंटे बैठे रहने सोचेगा तो नहीं होगा। एक सब्जेक्ट करो, बोर फील होता बाहर हो जाओ, बीच में बोर फील होता कुछ चाय वाय पी लो, कॉफी वॉफी पी लो, चलते रहो। क्लियर हो गया कैसे करना है? कर लेगा? अगर ये कर लेगा, आई कैन गारंटी यू सक्सेस मिल जाएगा। मैं ऐसा स्टूडेंट को देखा है जिसका पूरे साल 250 भी नहीं आया है और सिर्फ 90 डेज का अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो करके मोर देन 450-480 लेके आया है, ठीक है। उसका सिलेक्शन हुआ है, बट अब थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा तुम लोग। ओबीसी कैंडिडेट्स का तो हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, चलो जा सकते क्लास। बाय बाय सर।
हाँ जो है होगा मैं उसका नोट दे देगा। बाकी हम जाने से पहले एक बार तुम लोग से हाँ पूरा क्लास मिलने आएगा, हम फोटो खींचने आएगा, तुम लोग सब कुछ लेना। बाय बाय।